बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएसएम। मैं हूं प्रोफेसर मोहम्मद अफजल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पाकिस्तान स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम जो इंटरमीडिएट पार्ट 2 है, एफएससी पार्ट 2, आईसीएस पार्ट 2 की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करेंगे। और इसको सॉल्व करने से पहले कुछ सब्स्टिट्यूशंस है, उनको जरा आप लोग एक नजर लगा लें कि अगर आपके पास एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र की फॉर्मेशन हो तो फिर हम एक्स बराबर है ए सीकेंड थीटा सब्स्टिट्यूशन करेंगे, यानी कि एक्स को हम थीटा की फॉर्म में लेके जा रहे हैं। ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र बराबर है, अगर इस तरह की फॉर्मेशन हो तो एक्स बराबर ए साइन थीटा, और अगर ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र हो तो मतलब ए को आप कांस्टेंट भी कह सकते हैं और एक्स को हम कहते हैं वेरिएबल वैल्यूज। ठीक है, तो अगर इस तरह का रिलेशन आपको कहीं पे भी स्टूडेंट्स नजर आए तो हम सब्स्टिट्यूशन यही यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की तरफ। तो सबसे पहले इधर जो सब्स्टिट्यूशन यूज करेंगे वो आप देख चुके हैं कि एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र है, तो एक्स बराबर है ए सीकेंट थीटा। तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स की वैल्यू निकालने के लिए ऊपर चूंकि हमें डी ऑफ एक्स चाहिए, तो डिफरेंशियल ऑफ एक्स निकालने के लिए ए कांस्टेंट है, सीकेंट का डेरिवेटिव सीकेंट थीटा टेन थीटा और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा। तो स्टूडेंट्स, ये वैल्यूज जो हैं वो हम जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसमें यूज कर लेंगे। इंटीग्रेशन साइन डिफरेंशियल ऑफ एक्स की जगह पे ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स की जगह पे स्टूडेंट्स एक्स का स्क्वायर है, तो ये स्टूडेंट्स आ जाएगा ए सीकेंड थीटा होल का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। इंटीग्रेशन साइन ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो स्टूडेंट्स, अगर दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो इधर वैल्यू क्या बचेगी आपके पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। इंटीग्रेशन साइन ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये बराबर होता है स्टूडेंट्स टेन स्क्वायर थीटा के। इंटीग्रेशन साइन ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डिवाइडेड बाय जजर स्क्वायर से कैंसिल ए टेन थीटा जी, ए से कैंसिल टेन से कैंसिल, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्या वैल्यू बचेगी, ये जो डिफरेंशियल ऑफ थीटा है डी थीटा, ये भी स्टूडेंट साथ ही चलता जाएगा डी थीटा, और ये भी इधर डी थीटा। तो ए से कैंसिल टेन थीटा से कैंसिल, तो इधर फाइनली हमारे पास वैल्यू बच जाती है सीकेंड थीटा डी थीटा। तो सीकेंड्स के लिए स्टूडेंट्स हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, इंपॉर्टेंट नोट है ये, कि अगर आपके पास सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन हो तो ये स्टूडेंट्स बराबर होती है एल एन सीकेंड थीटा प्लस ये टेन थीटा और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, ये इसकी इंटीग्रेशन है। तो बिल्कुल सेम फार्मूला हम इधर भी यूज करेंगे कि आपके पास इस सीकेंड थीटा की जो इंटीग्रेशन है वो स्टूडेंट्स आ जाएगी, इसको इंटीग्रेट करके लिखने लगे हैं क्या वैल्यू आती है, तो ये बराबर है लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब देखिए सीकेंड थीटा की वैल्यू इधर से हम इजीली निकाल सकते हैं, तो आप लोग देख सकते हैं कि सीकेंड थीटा बराबर है, ये ए सीकेंड के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, सीकेंड थीटा बराबर है एक्स ओवर ए। लेकिन इधर से हम टेन की वैल्यू निकालना चाहे तो हम जानते हैं कि जो टेन स्क्वायर थीटा है वो किसके बराबर होता है स्टूडेंट्स, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 के। तो अगर हमें सिंपली सिर्फ टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो बराबर होगी स्क्वायर रूट ऑफ सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो इस तरह हमने क्या किया है कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, ये जगह स्क्वायर से कैंसिल और इसके ऊपर स्क्वायर रूट एज इट इज आ जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू निकालने के लिए स्टूडेंट्स क्या करेंगे, लॉग सीकेंड थीटा की वैल्यू जी, सीकेंड थीटा स्टूडेंट्स इधर ही रहेगा और यही साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू आ जाती है एक्स ओवर ए प्लस टेन थीटा की वैल्यू हमारे पास मौजूद नहीं है, मतलब ये कि हम इसको सीकेंड की फॉर्म में लिखें, क्योंकि सीकेंड की वैल्यू मौजूद है तो टेन की जगह पे फिर आ जाएगा सीकेंड स्क्वायर थीटा और माइनस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो लॉग एक्स ओवर ए प्लस सीकेंड स्क्वायर, ये स्टूडेंट्स आ जाता है एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर। ये देखिए सीकेंड की वैल्यू एक्स ओवर ए है,
तो एक्स का स्क्वायर ओवर ए का स्क्वायर -1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लॉग एक्स ओवर ए और स्क्वायर रूट ऑफ इसका एलसीएम लिया जाए तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी लॉग इंटू एक्स ओवर ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये जब स्क्वायर से कैंसिल तो नीचे हमारे पास क्या बचेगा ए प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो अब स्टूडेंट्स देखिएगा कि अगर इसका एलसीएम लिया जाए तो एलसीएम में आपके पास इसकी क्या वैल्यू आएगी जी। एलसीएम इसका स्टूडेंट्स आ जाता है ए और ये लॉग एज इट इज ऊपर वैल्यू आ जाएगी आपके पास एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो लॉग की ये प्रॉपर्टी है कि दो नंबर अगर डिवाइड हो रहे हो तो उनको अलग-अलग डिफरेंस की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स को अलग-अलग डिफरेंस की फॉर्म में लिखने के लिए हम सिंपली क्या करेंगे, लॉग इधर हम लिख लेते हैं इसको लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर ये मॉड क्लोज कर लेंगे माइनस लॉग ऑफ ए ये ए इधर ऊपर आके ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, लॉग की प्रॉपर्टी है दो नंबर डिवाइड हो रहे हो लॉग अपर वैल्यू माइनस लॉग लोअर वैल्यूज और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो लॉग इंटू एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर और ये भी देखिए स्टूडेंट्स एक कांस्टेंट वैल्यू और ये भी कांस्टेंट है। तो अगर इस कांस्टेंट में से एक कांस्टेंट को माइनस किया जाए तो अगेन हमारे पास एक कांस्टेंट वैल्यू ही आएगी और ये उसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बी पार्ट की जानब जी। तो क्वेश्चन नंबर 8 का जो बी पार्ट है स्टूडेंट्स उसमें वो क्या कहना चाहता है कि आपने फाइंड करनी है वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर जी। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूशन एज इट इज रहेगी और इसको हम इरेज कर लेते हैं ताकि ये सब्स्टिट्यूशन हम दोबारा इस्तेमाल कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स 8 का जो बी पार्ट है उसमें वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डी ऑफ एक्स जी। तो स्टूडेंट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए अगेन सब्स्टिट्यूशन मेथड ही यूज करेंगे और आपने मुझे बताना है कि एक्स किसके बराबर होगा जी। एक्स बराबर है ए साइन थीटा। अगर हम इसका डिफरेंशियल लेना चाहें तो डी ऑफ एक्स बराबर है ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा और थीटा का डिफरेंशियल डी थीटा। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू यूज कर लेंगे इस इक्वेशन में इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे स्टूडेंट्स क्या आ जाता है ए साइन थीटा होल का स्क्वायर डॉट डी एक्स की जगह पे ए कॉस थीटा और डी थीटा। इसको सिंप्लीफाई मजीद किया जाए तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डॉट ए कॉस थीटा और डी थीटा जी। इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट्स क्या आ रहा है, ये आपके पास कॉमन आ रहा है ए का स्क्वायर और हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है जी। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के। तो ये स्टूडेंट्स हम ये वैल्यू पुट कर लेंगे स्क्वायर रूट ऑफ ए का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा डॉट ए कॉस थीटा डी थीटा और जजर स्क्वायर से कैंसिल ए कॉस थीटा बचेगा। अगर स्टूडेंट इसको ए कॉस थीटा से ही मल्टीप्लाई किया जाए तो ये आपके पास क्या वैल्यू देगा जी। ए से मल्टीप्लाई होगी ए स्क्वायर चूंकि कांस्टेंट वैल्यू हम स्क्वायर रूट से बाहर निकाल लेंगे कॉस से मल्टीप्लाई किया जाए तो कॉस स्क्वायर थीटा और डी थीटा। हम जानते हैं कि कॉस थीटा किसके बराबर होता है जी। कॉस थीटा बराबर है स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। ये स्टूडेंट्स अगर इधर आपके पास एंगल थीटा होगा तो फॉर्मूले के अंदर ये वैल्यू याद रखनी है कि वो उसका डबल होगा 2 थीटा होगा। ठीक है, अगर बाहर 2 थीटा है तो अंदर 4 थीटा होगा।
तो लेकिन इधर स्केयर है, तो जब इसका स्केयर करेंगे तो ये राइट साइड से जजर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाता है। तो ये आपके पास फाइनली वैल्यू आ जाती है ए स्केयर इंटू 1 + cos 2θ/2 जी। ये आपके पास वैल्यू आ जाती है और साथ क्या आ जाता है डी थीटा। तो 2 जो है ये कांस्टेंट है, ये मैं इसको लिख लिया a²/2 और इधर स्केयर ब्रैकेट यूज कर लिया। ऐसा क्यों किया हमने, इसकी रीजन बेटा ये है कि a + b ये दो फैक्टर हैं, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेट करने के लिए 1 डी थीटा प्लस इंटीग्रेशन साइन cos 2θ और साथ क्या आ जाएगा डी थीटा, और ये ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे। इसको इंटीग्रेट करने के लिए 1 की इंटीग्रेशन डिफरेंशियल ऑफ थीटा के अकॉर्डिंग a²/2, ये स्टूडेंट्स थीटा आ जाती है, और cos की इंटीग्रेशन साइन 2θ, और 2θ का डेरिवेटिव थीटा के लिहाज से वो स्टूडेंट्स 2 होता है, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अगर इसको हम सिंप्लीफाई किया जाए तो सिंप्लीफाई करने के लिए थीटा प्लस साइन 2θ, ये देखिए सिर्फ साइन थीटा की वैल्यू है, साइन 2θ की नहीं है। तो एंगल चूंकि डबल है तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम साइन 2α का फार्मूला पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में। तो साइन 2θ किसके इक्वल होता है 2 sin थीटा और cos थीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये स्टूडेंट्स 2 से कैंसिल, a²/2 और थीटा प्लस साइन थीटा की वैल्यू तो आपके पास है, लेकिन अगर हम cos थीटा की वैल्यू पुट करना चाहें तो स्टूडेंट्स cos की जगह पे मैं लिख सकता हूं √1 - sin² थीटा जी, बिल्कुल लिख सकते हैं, और प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो a²/2 ये हम कैसे लिख सकते हैं, क्योंकि फार्मूले चले मैं रिवाइज करवा देता हूं कि एक हमने फार्मूला याद इधर लगाया, साइन 2θ बराबर है 2 sin थीटा और cos थीटा के बराबर, ठीक है, ये एक फार्मूला यूज किया है। और सेकंड वाला cos थीटा जो है वो बराबर होता है sin² + cos² 1 है, और इसी तरह अगर हम cos² थीटा की बात करें तो ये 1 - sin² थीटा के बराबर है। तो अगर जजर ले लिया जाए दोनों साइड पे तो cos थीटा बराबर है √1 - sin² थीटा। थीटा की वैल्यू स्टूडेंट्स इधर से क्या होगी, तो ये जरा देखिएगा कि थीटा की वैल्यू हमने कैसे डिराइव करनी है। x/a इधर से ये a साइड पे आके डिवाइड हो गया है, तो x/a बराबर है साइन थीटा के, और थीटा बराबर है साइन इनवर्स x/a। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ गई है, साइन इनवर्स x/a प्लस साइन थीटा की कीमत x/a और √1 - x का स्केयर ओवर a का स्केयर ब्रैकेट क्लोज प्लस c। तो स्टूडेंट्स अगर इसको सिंप्लीफाई किया जाए तो a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस x/a, और अगर इसका स्क्वायर रूट का एलसीएम ले लिया जाए तो a² एलसीएम a² को 1 से मल्टीप्लाई करें तो a² - x का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो स्टूडेंट्स देखिएगा जो लास्ट स्टेप है उसमें a² को अंदर हम मल्टीप्लाई करने लगे हैं, a²/2 साइन इनवर्स x/a प्लस a²/2 डॉट x/a डॉट, ये डॉट मैंने क्यों लगाया है, ये डॉट मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करता है, और a² ये जो बटे के नीचे है ये ऊपर जजर भी है सारे का। तो जजर की प्रॉपर्टी है कि ऊपर वाली वैल्यू का जजर हम अलहदा लिख लेंगे, और बटे के नीचे वाली वैल्यू अगर इसका जजर अलहदा किया जाए तो a² और जजर ये दोनों कैंसिल होकर हमारे पास रिक्वायर्ड वैल्यू a बचेगी प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ये a और ये a जब मल्टीप्लाई होगा तो a का स्क्वायर, तो वो इस a² से कैंसिल, तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें किस फॉर्म में मिल जाएगा, a²/2, ये इसको मैं जरा हाईलाइट कर देता हूं दूसरे मार्कर से ताकि ये ऊपर वाली वैल्यू के साथ मिक्स ना हो, a² साइन इनवर्स x/a प्लस ये आपके पास स्टूडेंट्स a² बटे के नीचे a² से कैंसिल प्लस x/2 स्क्वायर रूट ऑफ a का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये स्टूडेंट्स का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। तो ये हमने मुकम्मल कर लिया क्वेश्चन नंबर जो 8 का बी पार्ट है। तो आज की वीडियो का ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, इसी के साथ एहतमाम करते हैं, और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। ये जो आपका जो कमेंट होता है
ये हमारे लिए एक मोटिवेशन होती है। तो कोशिश किया करें, लाजमी तौर पर इसका रिस्पॉन्स करें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।